नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है बाखबर। बाखबर में आज हम बात करने वाले हैं टिड्डियों के टेरर की। जी हां, बाखबर में हम लॉकडाउन की बात कर चुके हैं, हम कोरोना वायरस की बात कर चुके हैं, लेकिन यदि एक नई समस्या की बात करें तो नई समस्या टिड्डियों के रूप में आई है जो कि किसानों के लिए आफत बन सकती हैं। यदि प्रदेश सरकार की बात करें तो तमाम कदम टिड्डियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान टिड्डियों के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। और यदि हम किसानों की बात करें तो किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या यही सामने आ रही है। तो मध्य प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। ग्रामीण इलाकों की हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा टिड्डियों का दल देखने को मिल रहा है जो कि फसलों को नष्ट कर रहा है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सर जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, कैसे देखा जाए, यदि टिड्डियों की बात करें तो टिड्डियां अब किसानों के लिए आफत बन चुकी हैं। टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है, यहां तक कि फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक वक्त ना किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि आखिर टिड्डियां भी इतनी बड़ी आफत या आतंक बन सकती हैं। कार्यक्रम आगे ले जाइए और समझाने की कोशिश करिए कि आखिर इनके लिए क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा सुनील जी। दरअसल किसानों के ऊपर एक के बाद एक बहुत सारी मार पड़ रही है। अभी लॉकडाउन के चलते उसकी गेहूं की फसल बड़ी मुश्किल से कटाई हुई थी। उसके बाद गेहूं की तुलाई अभी चल रही है। चने को लेकर वो परेशान है, लेकिन इसी बीच में राजस्थान की तरफ से टिड्डियों का आक्रमण उस पर हो गया है। मंदसौर में, नीमच में हम बात करें तो गुना में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और ये हरदा क्षेत्र में भी इसकी बात आ रही है सामने। हरदा की तरफ भी टिड्डियों का दल आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं किसानों को बहुत दिक्कत देने वाला है। हम आपको बता दें कि ये जो सारी स्थितियां हैं किसानों के लिए बहुत कष्टप्रद है, लेकिन इसके साथ साथ अब ये आम लोगों के लिए भी दिक्कत देने वाली है, क्योंकि किसान के पास अगर आक्रमण से बचाव कोई रास्ता नहीं बचा तो उसकी जो अभी मूंग की फसल जैसे बोई हुई है, खेतों के साथ साथ जो फलों की फसल है उस पर भी दिक्कत आने वाली है। ये एक बड़ी बात है। मैं इस पूरे मामले में रमेश शर्मा जी से बात करना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। दरअसल किसानों की किस्मत ऐसी है रमेश शर्मा जी कि एक मुसीबत से वो निकलता है, दूसरी मुसीबत लगता है उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, किसान भी इसमें शामिल है। मजदूर परेशान है तो जाहिर है कि किसान को मजदूर नहीं मिलेंगे तो खेती नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल वो उससे उभरा था। शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के रूप में जब से आए तब से किसानों को लगता है कि थोड़ी मुसीबतें कम होंगी, लेकिन हम आपको बताएं कि उसकी गेहूं की फसल की तुलाई तो हो रही है, लेकिन अभी उसने राहत की सांस ली थी और ये टिड्डियों का आक्रमण हो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? ये वाकई आपने बिल्कुल सही कहा। ये पूरा साल निकल गया, किसानों के साथ एक पर एक समस्या आती चली जा रही है। बल्कि पूरे मौसम, आंधी का, पानी का और ओले तक का जो मार रही उससे फसलों को काफी नुकसान हुआ। और कोरोना के कारण तुलाई जितनी लेट हो रही है, कम से कम लोगों को, चूंकि उसमें हमको सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना होती है, तो वो जो तुलाई में 4-4 दिन किसानों को ट्राली वहां पर खड़ी हुई है मंडी में, ये वाकई किसानों के साथ समस्या। और ऐसी स्थिति में मालवा क्षेत्र में आपने खुद भी कहा, मंदसौर में और नीमच जिलों में जो टिड्डियां आ गई हैं, ये और भयानक स्थिति में बनेगी। हालांकि खेतों से तो फसल कट चुकी है, लेकिन फिर भी ये जो फल वाले पौधे हैं, सब्जियों के पौधे हैं, इस पर जो पेड़ हैं, इन पर उसका बहुत नुकसान होगा। मैं समझता हूँ लोगों ने बोई थी, मूंग भी काफी इसमें प्रभावित होगी। जी हाँ, निश्चित रूप से। तो इसमें तो अब वो जो धुआं करना, वो जो एक अपने ग्रामीण तरीके के वो हैं, धुआं करना, शोर करना या ढोल बजाना या बहुत जोर से थालियां बजाना, ये जो तरीके होते हैं उसी तरीके से निपटा जा सकता है। बाकी प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंच गए हैं, अब देखिए वहां से क्या रिपोर्टें आती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के किसान को एक बड़ी खतरे की घंटी राघवेंद्र जी हो गई है ये। बिल्कुल शर्मा जी, हमारे साथ किसान नेता केदार शंकर सरोज भी जुड़ गए। केदार शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। किसान, लगता है कि दुनिया में भले ही ना हो लेकिन भारत में किसान सबसे मतलब मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। मैं एक शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कहूंगा कि किसान सबसे दुर्भाग्यशाली साबित हो रहा है। एक मुसीबत से निकलता है और दूसरी मुसीबत उसके सामने मुंह बाय खड़ी होती है। अब ये टिड्डियों का आक्रमण मंदसौर, नीमच से लेकर हरदा तक इसकी मार है और
किसान इससे परेशान है, प्रशासन क्या कर रहा है, किसान को क्या करना चाहिए, आपकी इसमें राय? देखिए, ये आपने सही कहा। इसीलिए हमेशा खेती को जुआ की एक श्रेणी में रखा गया है कि हर जगह इसमें खतरा है। कब आपकी फसल किस नुकसानी पर बैठ जाए ये किसी को खबर नहीं लगती है। आप देखिए, पिछले 3 दिन में मध्य प्रदेश में काफी बड़े स्तर से 5 दल टिड्डियों के अभी सक्रिय हैं और सबसे बड़ा है दल जो अभी नीमच में आया है अभी 1-2-3 घंटे पहले। दूसरा, अभी आज हमारे को समझने की जरूरत है कि ये टिड्डियां क्या है और इनका मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन है, वो कहीं और तीसरी जगह पे लगा हुआ है और इस बड़ी हाट से अभी वो चिंतित नहीं है। आप देखिए, ये 3 से 6 महीने तक जीने वाला एक कीट है जो अंडों के समय अंडे देने वाली अवस्था पे इसको रोक सकते हैं। परंतु अभी तक ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई है मध्य प्रदेश ने कि इस कीट को कैसे पहचाने। जब तक हम हमारे दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम हमारे दुश्मन का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं निकालेंगे, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो आज वो किस स्थिति पे है, कैसे उसको रोकना चाहिए, क्या क्या हमारे को उपाय करने चाहिए, वो कोई नहीं बता रहा है। किसान अपने मन से ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल के बैठा हुआ है, मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल के बैठा है, थाली ठोक रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि जो ये टिड्डियां हैं, ये जो ग्रीन इलाका है जहाँ पर हरी सब्जियां हैं, जैसे अभी साहब ने बताया, सब्जी वाला इलाका है, फूल वाला है, मूंग वाला। सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में 5 लाख हेक्टेयर में मूंग है और उसमें से करीब 3.5 लाख हेक्टेयर जो मूंग है वो अभी सबसे ज्यादा फूल की स्थिति पे है। टिड्डियों का जो सबसे बड़ा भोजन है, ज्यादा जो पसंद करती है वो फूल करती है। तो ये 15-20 मिनट में पूरा चट कर जाती है। जितना खुद का वजन है इससे कई गुना ज्यादा खुद खाती है। ये इसकी एक मार्फोलॉजी है। ये भी समझ के अभी हमको रोकना। अब सरकार को क्या है, इसको समझना पड़ेगा। जहाँ रात में स्टे कर रही है वहाँ पर ये साइपरमेथ्रिन है, मेलाथियान है और जो दूसरी तरीके का जो दवा इस पे इफेक्टिव हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। दूसरा, हमारा जो देसी मेथड है, ट्रैक्टर के पीछे बिजली के जो वजनदार खंभे हैं, जो खाली खेत है उन पर दौड़ाना पड़ेगा, तो वहाँ के वहीं अंडे और ये नष्ट हो जाएंगे। बिल्कुल। मैं पूछता हूँ रमेश शर्मा जी से, इसके बाद हम दिलीप पाटीदार जो मंचों के किसान उनसे बात करेंगे। रमेश शर्मा जी से मैं इस पर टिप्पणी दे दूं। शर्मा जी, जो केदार शंकर बता रहे हैं कि जो खाली खेत पड़े हुए हैं उस पर हम कई बार जो बखरनी के बाद पश्चात करते हैं, बिजली के खंभे बांधकर या वजन बांधकर, वो भी किसान करेगा तो उसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसका मूल जो आक्रमण है वो फलों के साथ साथ फूलों पर भी है। ये ठीक नहीं, ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जैसा मैंने भी कहा था कि सब्जी पर और फल पर इसका बहुत ज्यादा आक्रमण है। और जो हमारे तरीके हैं शोर करने का, जैसे इन्होंने बिल्कुल कहा कि ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल करके न केवल उससे शोर होगा, बल्कि खाली खेत में ये जो टिड्डियों के अंडे वगैरह हैं उनको खत्म होने का भी खतरा हो जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल का भी उन्होंने अच्छा बताया कि उसका जो साइलेंसर निकाल करके उसका जो शोर होता है, धुआं और शोर, ये 2 चीज है जो टिड्डी दल से किसी तरीके से वहां से भगाएगी फसल पे और उसकी रक्षा कर पाएगी। मैं समझता हूँ शासन जो करेगा वो तो ठीक है, लेकिन किसानों को खुद भी अपने स्तर पर ये सारी कार्रवाई करना पड़ेगी। सरोही जी ने बिल्कुल सही उपाय बताए। जी जी, शर्मा जी आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हमारे साथ थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत है, हम अब जोड़ेंगे राम इनानिया किसान नेता और दिलीप पाटीदार जी को। शर्मा जी ने बहुत सारी बातें ऐसी की जो इस पूरी समस्या की जड़ में है, जिसको बुनियादी रूप से करेंगे तो किसान इसका लाभ ले सकते हैं। शर्मा जी आपका शुक्रिया। केदार शंकर जी, जो चीज शर्मा जी बता रहे हैं वो पत्रकार के तौर पर भी कह रहे हैं और किसान के तौर पर भी कह रहे हैं। हमको लगता है कि सरकारें कोई भी हो, लेकिन किसानों के मामले में बातें ज्यादा होती है, उस तक मदद कम कर पाती। किसान को पहले खुद ही अपनी मदद करनी पड़ेगी। अगर किसान खुद अपनी मदद नहीं करेगा तो लगता है हालात खराब होते जाएंगे, गंभीर होते जाएंगे। ये जो हम स्क्रीन पर सीन देख रहे हैं बहुत ही चिंताजनक है। हम देख रहे हैं कि जो फलों के पेड़ लगे हुए हैं उस पर भी आक्रमण है टिड्डी दल का, और लगता है जैसे धूप में अंधेरा छा गया है। ये स्थिति बड़ी भयानक और डराने वाली है। केदार जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय 1 और 1 11 करने की जरूरत है। किसान और सरकार को दोनों को हाथ मिला के काम करने की जरूरत है, तो ये हम इसको रोक पाएंगे। जैसा कि आप थोड़ा सा केदार जी माफी के साथ रुकूंगा। दरअसल एक कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो रहा है, आप टेलीफोन पर जुड़े रहिए। हम ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे, फिर आपसे विस्तार से जानेंगे कि आखिर इसमें सरकार क्या करे और किसान क्या करे। 11
छोटे से ब्रेक पर बने रहिए हमारे साथ। तो ये हमारी खास चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए IND24।